हम लोग भाग 1 में पढ़े थे वीडियो में किसका प्रभाव, विलय विलाय की प्रकृति का। अब आज वीडियो में पढ़ेंगे तापमान का प्रभाव। इसका ठोस को जब भी द्रव में विलय करते हैं, में घोलते हैं, तो उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब इसे जानने से पहले हम लोग एक चीज जानेंगे, एक है ली चटलिया प्रिंसिपल। लासा तेलिए का नियम, देखिए ये नियम क्या कहता है। तो तापमान का प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले हम लोग एक नोट पॉइंट करेंगे, क्योंकि यह नियम हमको पता रहेगा तभी तापमान का प्रभाव आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक। लास्ट तेलिए का नियम क्या कहता है, जब भी कोई अभिक्रिया होती है, क्या इक्विलिब्रियम पे, मतलब साम्यावस्था पे, साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम पर, जब भी कोई अभिक्रिया साम्यावस्था है, इसका क्या है, जो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है, साम्यावस्था। जब कोई वैसे साम्य हो जाती है, उस अभिक्रिया में जब भी हम कोई परिवर्तन करते हैं तो हमारे किए गए परिवर्तन क्या करती है, विरोध करती है। कहने का मतलब इसको याद रखिएगा, कोई अभिक्रिया चल रही है, कोई अभिक्रिया मान ली आर से रिएक्टेंट से क्या बना है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ये वापस बन जाएगा, ठीक। सुनिए इसमें होगा क्या कि जब भी हम इसमें परिवर्तन करेंगे, लासा तेली ने बताया था कि जब भी है इसमें कोई परिवर्तन, मैं तापमान बढ़ा दिए, मान लीजिए इसमें तापमान बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, ठीक। कोई है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यह क्या करती है, हमारे किए गए परिवर्तन, ये अपने सब क्रिया हो रही है, लेकिन हम उसमें जाकर एक्स्ट्रा से तापमान दे दिए, एक्स्ट्रा से क्या दे दिया, तापमान दे दिए। तब वो अभिक्रिया क्या करेगी कि तापमान को घटाना चाहेगी। तापमान क्या करेगी, घटाना चाहेगी। वही होता नहीं कि साम्यावस्था पर अभिक्रिया जो होती है, साम्यावस्था पर जो भी अभिक्रिया होती है, हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का विरोध करती है, विरोध करती है। यानी कि जो भी हम लोग कोई भी परिवर्तन करें, हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान घटा देंगे, बस है। अगर हम तापमान घटाएंगे तो तापमान क्या करेगी, बढ़ाएगी। कोई भी समय अवस्था कोई भी अभिक्रिया चल रही है, हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन क्या करती है, हमेशा विरोध। मान लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, उसमें जो भी परिवर्तन करेंगे हमारा विरोध है। सिंपल, मान लीजिए हम दरवाजा बंद करें, कोई दूसरा खोल रहा है, मान लीजिए आपका दोस्त है, विरोध कर रहा है आपका, आप पढ़ रहे हो, पढ़ने नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब विरोध करना ही, उल्टा वही का। हम पढ़ रहे हैं, कोई हमको आकर रोक दे रहा है पढ़ने के लिए, मत पढ़, मतलब विरोध करना। वही चीज ये अब हम तापमान बढ़ाएंगे तो घटा देंगे, वही चीज होती है। अब क्या किससे पढ़ने, हम ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने का तापमान का प्रभाव। यानी कि जब ठोस को द्रव में विलय करेंगे, घोलेंगे, ठोस को द्रव में घोले, तो जब भी घोलेंगे तो एक अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी, एक होगी ऊष्माशोषी। अब उसमें कंडीशन हम देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी, अब तापमान हम खुद से बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा से। हम एक्स्ट्रा, जैसे कोई अभिक्रिया चल गई है, हम उसमें से आप खुद से जाकर तापमान दे दिए, चूल मची है उसको तापमान दे दिए, तब वो अभिक्रिया क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा वही देखेंगे, तापमान का प्रभाव। दो कंडीशन आते हैं, दो। एक है हमारा कोई ठोस है, इसमें घोल रहे हैं द्रव में, क्या घोल रहे हैं, द्रव। ठोस द्रव का विलयन पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या बन गया, विलयन बना। क्या बना, विलयन। अब जो विलयन बना, मान लीजिए उसमें क्या निकली, ऊष्मा, क्या निकली, ऊष्मा। देखो सब क्या है भाई, कोई ठोस को इसमें घोला है द्रव, ठोस को किसमें घोला है, द्रव में, तो हमारा क्या बन रहा है, विलयन। और उसमें क्या एक्शन निकल रही है, ऊष्मा। जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे क्या बोलते हैं, कौन सी क्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, ये एक्सोथर्मी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मी, ऊष्माक्षेपी। पहला ही कंडीशन हो गया, दो कंडीशन देख रहे हैं तापमान का।
पहला है, दूसरा है, मान लीजिए दूसरा है ठोस को घोल रहे हैं किसमें, द्रव में, किसमें घोल रहे हैं, द्रव में। अब घोलने के लिए वो घोल नहीं रहा है, हमको उष्मा देनी पड़ रही है, उससे उस किरण क्या देनी पड़ रही है, उष्मा। जब इसमें उष्मा देनी पड़ रही है तभी हमारा क्या बनेगा, विलयन। क्या बनेगा, विलयन बनेगा। जिसमें उष्मा देनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। मतलब एंडोथर्मिक, ये है एक्सोथर्मिक, उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। मान ली ठोस को द्रव में घोले, विलयन बन गया, और उसमें से क्या निकल रही है, उष्मा। जिसमें उष्मा को उष्मा क्षेपी हो गया, जिसमें उष्मा दे रहे हैं उष्मा शोषी हो गया। अब यह अभिक्रिया किस पे हो रही है, ये जो बन रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, मतलब साम्य अवस्था। किस अवस्था पे है, साम्य अवस्था। बताए थे साम्य अवस्था कंडीशन की, यानी कि ठोस को द्रव में घोले तो विलयन बन गया, इसमें से उष्मा निकली, फिर वापस क्या होगा, अगर हमको विलयन से बताइए कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, बताए ना। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, हम वापस उसी पदार्थ को बना सकते हैं, तो वही कंडीशन है। विलयन को फिर उष्मा देंगे, या अपन उष्मा सूखेगी तो वापस ठोस द्रव में बदल जाएगी। ठीक, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जब ये विलयन से हमको एक ठोस द्रव बनाना होगा तो ये अपन उष्मा फिर सोख लेगी वापस, फिर ठोस से द्रव में हो जाएगी। इसमें क्या है, ठोस द्रव घोले, उष्मा देनी पड़ी तब विलयन बना। अब विलयन फिर इसके कंडीशन क्या है, विलयन से फिर वापस क्या बनेगा, ठोस द्रव बन जाएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम, दोनों एरो है, ये इधर भी चल रही है उधर भी, ठीक है ना, दोनों तरफ चल रही है। अब देखिए, अब कंडीशन क्या है, पहला केस 1 देखते हैं, इसमें केस 1 देखते, हम लोग ने ठोस लिया, द्रव को घोला, हमारा बन गया विलयन, और उसमें क्या निकल गई, उष्मा। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया एक स्टेबल हो गया अभिक्रिया। लेकिन स्टेबल होने के बाद अभिक्रिया हम वापस यह देखें, अब हम उसमें क्या है, तापमान बढ़ाने लगे। कोई पात्र बर्तन लिए, उसमें ठोस द्रव डाले, विलयन हमारा तैयार है, और में से उसमें क्या निकल रही, उष्मा में हिट हो रहा है। इस मान गिलास में घोलने तो गिलास क्या होता है, हिट हो जाता है, तो समझ लेते हैं उसमें क्या निकल रही, उष्मा। लेकिन हम ऊपर से हिट हो रहा है, हम ऊपर से फिर उस पर आग पे चढ़ा दिए, मतलब उसमें उष्मा देने लग जाए, फिर वो आस्ते तक क्या लगे, हिट देने लग जाए, तो कंडीशन क्या होगा। मान लीजिए इस अभिक्रिया हम तापमान इंक्रीज कर रहे हैं, यह अभिक्रिया हो चुकी है, ये जो चेंज हो चुका है, उष्मा भी निकली, उष्मा निकलने के बावजूद भी, उष्मा क्षेपी उष्मा निकलेगी, हम वापस उसको एक्स्ट्रा में उष्मा देने लगते हैं, होगा क्या, लासा क्लियर के लिए हम बताए थे क्या होता है, कि हम जो भी परिवर्तन अभिक्रिया में करेंगे, कोई भी चलिए परिवर्तन करें, हमारा विरोध करेगा। ये अभिक्रिया चल रही है, ठोस से द्रव विलयन बना, फिर उष्मा निकल गई। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट है भी है, तापमान हम बढ़ाए, तापमान चाहिए बढ़ाए, तो अभिक्रिया क्या करेगी, तापमान घटाना चाहिए, हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का विरोध करेगी। हम तापमान बढ़ाएं, हम ये तापमान दे रहे हैं, तो अभिक्रिया क्या करेगी, तापमान हम बढ़ाए तो ये क्या करेगी, घटाना चाहेगी। ये तापमान क्या घटाएगी, लासा तेलिए का नियम याद रखिए, क्या करती है, हमेशा हमारे दिए जो करते हैं उसका विरोध करती है। हम लोग इसमें तापमान बढ़ाएं तो अभिक्रिया क्या करती है, हमारा विरोध, तो ये अभिक्रिया तापमान घटाए। वही मान लीजिए इसमें भी तापमान बढ़ाएंगे, इसमें देख लेते हैं दूसरा, दो कंडीशन है, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी, इसमें भी तापमान माने बढ़ा रहे हैं, तापमान इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों कहे बताए थे, तापमान अधिक किए अभिक्रिया तापमान कम घटाएगी, इसमें भी तापमान अधिक किए अभिक्रिया क्या करेगी, तापमान घटाएगी। अभिक्रिया तापमान घटाना चाहेगी, अभिक्रिया तापमान क्या करेगी, घटाना चाहिए। ये दो कंडीशन होगी। अब बताइए हमें, हम तापमान बढ़े, अभिक्रिया तापमान घटाना चाहेगी, तो बताइए यह रिएक्शन किधर जाएगी, इस साइड जाएगी कि इस साइड, मतलब फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। हमको ऐसा देखना है कि अभिक्रिया तापमान घटाएगी, हम तापमान बढ़ाए अभिक्रिया तापमान घटाएगी, अभिक्रिया का तापमान कब घटेगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। देखिए तापमान घटाना है, अगर हम ठोस द्रव को मिला रहे हैं तो विलयन का उष्मा निकल रही है,
उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, मतलब तापमान बढ़ रहा है। अगर ये वापस, अगर ये वापस वापस उल्टा होने लगे, या वापस उष्मा मिलेगी, ठोस द्रव में क्या तापमान घटेगा, क्या उष्मा क्या होगी, घटेगी। तो इसीलिए जब भी हम अभिक्रिया तापमान घटाएगी तो अभिक्रिया किधर जाएगी, बैकवर्ड साइड। अभिक्रिया, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया किधर जाएगी, बैकवर्ड, किधर जाएगी, बैकवर्ड। हम तापमान बढ़ाए, अभिक्रिया तापमान घटाना चाहेगी, कैसे घटेगा तापमान, इधर जा रहे हैं तो तापमान उष्मा हमेशा निकल रही है, उष्मा छिपी अब क्या उष्मा निकल रही है, हमेशा उष्मा निकल रही है। लेकिन हमको क्या, यह तो अभिक्रिया क्या चाह रही है, घट जाए। कब घटेगी, वो अभिक्रिया जब वापस उल्टा जाए, क्योंकि यह करने में बढ़ रही है। अगर इसी को उल्टा कर दें तो यह उष्मा लेकर वापस ठोस द्रव बन जाएगा, ये उष्मा लेकर वापस ठोस द्रव बन जाएगा, तो क्या उष्मा खत्म हो जाएगी। अभिक्रिया क्या करना है, तापमान घटाना है, तो अभिक्रिया किधर जाएगी, बैकवर्ड साइड जाएगी। अब बताइए जब अभिक्रिया बैकवर्ड साइड जाएगी तो विलेयता क्या, हम लोग विलेयता बढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ठोस को द्रव में घोल रहे थे तो विलेयता बढ़ रही थी, या वापस विलयन से वापस बैकवर्ड जा रही है, किधर जा रही है, बैकवर्ड, मतलब पीछे जा रही है। हमारा जो विलयन बन चुका है फिर ठोस द्रव में बदल रहा है, जो विलयन बन चुका है वह फिर ठोस द्रव में बदल रहा है, तो क्या विलेयता घटेगी कि बढ़ेगी, तो विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। अगर इस साइड होता तो बढ़ती, हमेशा घुलता जाता है, विलयन बनता जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, अब विलयन से वापस ठोस द्रव बन रहा है, तो जो घुलने की क्षमता हो रही क्या हो रही, घट रही है, तो विलेयता क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज में, बराबर। यानी कि जब कोई विलयन बना रहे हैं वो क्या है, उष्मा छेपी है, क्या है, उसमें से उष्मा निकल रही है। अगर हम लोग उष्मा देने लग जाए, उसमें क्या लग जाए, उष्मा देने लग जाए, तो उसकी विलेयता क्या होती है, घट जाती है। क्यों घटती है, क्योंकि तापमान अभिक्रिया तापमान घटाएगी तो अभिक्रिया किधर जाएगी, बैकवर्ड साइड। जब अभिक्रिया बैकवर्ड साइड जाएगी तो विलेयता क्या होती है, घटती है। अब इसमें देखिए हम तापमान बढ़ा दिए, अभिक्रिया हो चुकी है, विलयन बन चुका है, हम तापमान बढ़ा दिए। अब अभिक्रिया क्या है, तापमान को घटाएगी। अब अभिक्रिया क्या चाहेगी, यह जो मेन रिएक्शन है सोचेगी कि तापमान कैसे घट जाए, तो कैसे कब घटेगा, किस साइड जाएगी तो घटेगा, यह अभिक्रिया किस साइड जाएगी घटेगा, ठोस द्रव मिल रहे हैं उसमें उष्मा दे रहे हैं तो बस विलयन बना, इस साइड कुछ उष्मा है नहीं है। यानी अगर ये फॉरवर्ड है, ये क्या है, बैकवर्ड है। अगर विलयन टूटेगा तो वापस हमको उष्मा मिल रही है, फिर द्रव मिल रहा है, फिर ठोस मिल रहा है। यानी कि यह ये साइड आ रही है तो उष्मा हमको बढ़ती नजर आ रही है। अगर यह क्या इस साइड जा रही है, ठोस द्रव प्लस उष्मा, तो उष्मा एक खपत कर रही तब ना विलयन बना है, क्या बना विलयन। यानी देखो होता क्या है, ठोस द्रव को मिलाते हैं, उष्मा देते हैं, तो जब विलयन बनता है तो धीरे धीरे गिलास क्या होती है, ठंडी होने लगती है। देखेंगे अब गिलास क्या होती है, ठंडी, यानी कि कम हो रही है, उष्मा कम हो रही है। किस साइड, जब ये साइड से, मतलब ये है हमारा फॉरवर्ड, अब ये क्या है, बैकवर्ड, ये क्या है, बैकवर्ड, ठीक है। अभिक्रिया तापमान घटेगी, कब घटेगी, जब बैकवर्ड जाएगी जब फॉरवर्ड जाएगी। कब बैकवर्ड जाएगी तो उष्मा बढ़ रही है, उष्मा क्या हो रही है, बढ़, वापस उनको उष्मा। जब ये फॉरवर्ड जा रही है, किधर जा रही है, फॉरवर्ड। जब अभिक्रिया फॉरवर्ड जा रही है तो उष्मा क्या हो रही है, कम हो रही है, कहीं सब मिलकर हमको विलयन मिल रहा है, इधर कोई उष्मा का प्रभाव ही नहीं है, तो ये किधर जाएगी, फॉरवर्ड। तो जो रिएक्शन होती है हमारी किधर जाएगी, फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ जाएगी। जब अभिक्रिया आगे की तरफ जा रही है, ठोस द्रव उसमें मिलकर आगे तरफ हमेशा विलयन, कितने ठोस मिलाएंगे, द्रव मिलाएंगे, विलयन बनता जाएगा, मतलब विलयन हमको अधिक मिलेगा, तो यानी विलेयता भी क्या होगी, अधिक मिलेगी। तो विलेयता क्या होती है, अधिक। अब सवाल कैसे आएगा कि जब कोई अभिक्रिया ठोस द्रव, मतलब जब भी ठोस को द्रव में मिलाते हैं, अगर वो अभिक्रिया उष्मा छेपी है, वो कंडीशन कौन सा, उष्मा छेपी है, तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हम लोग तापमान बढ़ाएंगे, डायरेक्ट तापमान बढ़े तो विलेयता क्या होती है, घट जाती है। अगर वो उष्मा शोषी हुई है, तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है, जस्ट अपोजिट, ठीक। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, केस 1 था, दूसरा केस क्या है, विलेयता को इस साइड, विलेयता क्या होगी, बैकवर्ड साइड। अब हमने तापमान दिया था, पहले से इसमें उष्मा थी, हमने तापमान दिया था, अब हम तापमान कम कर रहे हैं इसका, इसी तरह
अगला कंडीशन क्या है, तापमान जो है टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, उष्मा नहीं करिए, हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए ठोस को द्रव में विलय किए, उसमें उष्मा नहीं किया, गिलास क्या हो रही गर्म हो गया, हम जाकर उसको फ्रिज में डाल दिए, क्या हुई ठंडा होने लगी, क्या होने लगी ठंडा होने लगी। तो उस समय जो इसके बीच में अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, क्या कंडीशन होगी, हो क्या, लासा तेलिया के नियम के अनुसार हमने तापमान कम किया, नियम क्या कहते हैं, हमारे किए गए परिवर्तन का विरोध, तो अभिक्रिया क्या करनी चाहिए, विरोध करेगी, तो अभिक्रिया जो रिएक्शन होगी तापमान बढ़ाना चाहिए, बढ़ाएगी, क्या करेगी, बढ़ाएगी। हमने तापमान कम किया तो अभिक्रिया तापमान बढ़ाएगी, जब अभिक्रिया तापमान बढ़ाएगी तो किधर जाएगी बताइए, बैकवर्ड कि फॉरवर्ड। अभिक्रिया को तापमान बढ़ाना है, यानी कि ठोस से जब द्रव मिला रहे हैं उष्मा निकल रही, यानी तापमान इधर बढ़ रहा है, किधर जाएंगे, फॉरवर्ड साइड। अभिक्रिया का तापमान बढ़ाएंगे, इधर रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी आगे की तरफ, बताइए विलेयता क्या होगी, हमको लास्ट में हमको देखना क्या है, विलेयता, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी। जब फॉरवर्ड जाएगी तो विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी, सिंपल था। यानी ठोस द्रव और अधिक घुलेगा, विलयन हमारा बनता जाएगा। अगर वापस जाएगा तो ठोस द्रव मिल रहा था तो विलेयता क्या होगी, बढ़। अब इसमें देखिए कंडीशन, अब तापमान है, तापमान को कम की, इसमें दो कंडीशन, दोनों में, इसमें तापमान बढ़ा रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, इसमें भी क्या होगा, घटाएं। जब भी हमारा द्वारा किए गए परिवर्तन का विरोध, अभिक्रिया क्या करेगी, हम तापमान घटा रहे हैं, हम तापमान क्या रहे हैं, घटा रहे हैं, पूरा अभिक्रिया बन गया, उष्मा दिए, उसमें उष्मा भी दे रहे हैं, उष्मा दिए यह अभिक्रिया होगी विलयन में, लेकिन उसके बाद भी हम तापमान घटा रहे हैं। जब घटा रहे हैं तो अभिक्रिया क्या चाहिए, बढ़ाना। जो यह क्रिया है, क्रिया हो रही है, तापमान को क्या करेगी, बढ़ाएगी, तापमान क्या करेगी, बढ़ाएगी। तापमान घटाएंगे तो तापमान को क्या आएगी, बढ़ाएगी। अब तापमान बढ़ाएगी किस साइड बढ़ाएगी, अब इसको बढ़ाना है तापमान किधर, अगर ठोस द्रव और उष्मा दे रहे हैं तब ये विलयन बन रहा है। अब हमको अभिक्रिया तापमान को बढ़ाएगी, किधर बढ़ेगा, जब यह वापस बनेगा, क्या वापस, यानी कि विलयन ब्रेक होगा, ठोस द्रव हमको देख रहे हैं यहाँ पे उष्मा मिले, जब ब्रेक होगा तब हमको क्या करना है, बढ़ाना है, उष्मा बढ़ तभी तापमान बढ़ता है। उष्मा से मतलब है तापमान, उष्मा एनर्जी होती हो। अब विलयन टूट रहा है ठोस द्रव में तो हमको उष्मा मिल रही है, तो इस साइड आइए बैकवर्ड साइड, तब हमको क्या मिल रही है, उष्मा, उस साइड मिल नहीं रही है, तो इस साइड क्या बैकवर्ड साइड है, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड, रिएक्शन की जाएगी बैकवर्ड। जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो विलेयता क्या होगी, घुलने की क्षमता, विलेयता क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। जब उल्टा बैकवर्ड साइड है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, सिंपल बात, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अब फिर से देखिए, हमने दो कंडीशन लिया तापमान की परवाह, लासा-तेलिया का नियम क्या कहता है, जो भी अभिक्रिया होती है, जो भी घुलता है, हमारे द्वारा किए गए परिवर्तन का विरोध करता है, किस कंडीशन पे, साम्यावस्था पे। ये एरो रहेगा तभी, नहीं तो बाकी सब तो नहीं होगा इस तरह, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, साम्यावस्था पे, ठीक। हम दो कंडीशन, ये पहला क्या है, ठोस द्रव को मिलाए, विलयन बना, उसमें से क्या निकले, उष्मा। दूसरा के लिए ठोस द्रव मिलाए, उसमें उष्मा दिए तब जाकर विलयन बना, उष्मा शोषी, एक क्या होगा, उष्मा छेपी। ये अभिक्रिया हो चुकी है, ये जो क्रिया हो चुकी है, ये जो चेंजेस हो चुका है। अब चेंजेस होने के बाद हम क्या किए, तापमान को बढ़ा दिए। चेंजेस होने के बाद हम क्या किए, तापमान को बढ़ा दिए। जब तापमान को बढ़ा दिए तो अभिक्रिया तापमान घटाएगी, हम बढ़ा रहे हैं, परिवर्तन का विरोध करेगी, या देखिए परिवर्तन का विरोध करेगी, हम वो बढ़ा रहे हैं तो घटाएगी। घटाई कब घटेगा, ये घटाई कब घटेगा, तापमान घटाना है, चल जाएगी बैकवर्ड साइड, चल जाएगी अभिक्रिया बैकवर्ड साइड जाएगी। जब अभिक्रिया बैकवर्ड वापस मिल रही है, ठोस द्रव विलयन था तो बढ़िया था, फिर वापस ठोस द्रव हमको मिल रहा है तो क्या विलयता क्या होती है, घट जाती है, ठीक ना। बस इसका अपोजिट, तापमान घटाए विलयता बढ़ गई।
बस आपको याद करने वाली क्या चीज है, तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, तापमान घटाने पर विलेयता घटती है। किस कंडीशन में? ऊष्माशोषीय विक्रिया में। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, तापमान बढ़ाते हैं विलेयता घटती है, तापमान घटाते हैं तो विलेयता बढ़ती है। किसमें? ऊष्माक्षेपी में। लेकिन पूछेगा क्यों, रीजन, जब रीजन पूछा तब आपको हाँ क्यों रीजन है, क्योंकि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो सामने अवस्था पर अभिक्रिया क्या होती है, तापमान घटाती है। जब तापमान घटेगा तो अभिक्रिया रिएक्शन चला जाएगी, फॉरवर्ड साइड जाएगी। जब फॉरवर्ड साइड जाती है तब विलेयता क्या होती है। अब 1-2 नंबर क्वेश्चन आएगा विलेयता घटेगी कि बढ़ेगी, तो ये देखिए ये देखिए। लेकिन रीजन पूछ दे क्यों, तो बीच में लिखे, क्या लिखे हैं, बीच में। ठीक ना। ये क्या था, लास्ट टॉपिक था, प्रभावित करने वाले कारक। अगला क्या था, दाब का प्रभाव। क्या होता है दाब? देखिए दाब का प्रभाव देख लेते हैं। यानी कि जब ठोस को द्रव में मिला रहे हैं, क्या मिला, ठोस को द्रव में, तो उस पर दाब लगाया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसे उसमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस क्या होता है, असंपिंड होता है, दबाने पर दबेगा नहीं, तो दब का क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा उसमें कोई डिटेल नहीं है, बस इसमें था समझना। ठीक ना, धन्यवाद। डाउट?